नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कर्मचारियों की। वो कर्मचारी जो लगातार आंदोलनरत है। लोगों को लग सकता है कोरोना काल है, जब हम रोज राजनीतिक बातों करते हैं तो फिर आज कर्मचारियों की क्यों बात कर रहे हैं। एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री जब थे, उन्होंने कहा था 2% होते हैं कर्मचारी, उनके लिए हम क्यों सोचें, हमको 98% जो बाकी लोग हैं उनके लिए सोचना है। पर जब चुनाव आया तो कहा गया कि सरकारी कर्मचारी दगा दे गए, कांग्रेस को उस वक्त वोट नहीं दिए और बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद लगातार ये इंप्रेशन दिया गया, ये अवधारणा धीरे धीरे बनती गई कि बीजेपी की सरकार कर्मचारियों को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। पर 2018 के चुनाव में यह गलत साबित हो गया। सभी लोगों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुए। अब फिर से आंदोलन में है कर्मचारी। ये कही जा रही है लगभग 5 लाख से भी अधिक कर्मचारी आंदोलनरत है। जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। वो चाह रहे हैं कि जो उनका वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वो होना चाहिए। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी वो आंदोलन कर रहे हैं। कल उनकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस अमिताभ जैन से मुलाकात थी, चर्चा हुई, चर्चा विफल रहा। 12 तारीख को एक बड़े आंदोलन के तैयारी में है कर्मचारी। सबसे बड़ा सवाल है, कोरोना का काल है, संकट है आर्थिक, और इसी बीच में क्या सरकार अपने सीमित संसाधनों में जनता की तरफ देखे या फिर ये 5 लाख कर्मचारी जो अभी भी कर्मचारी है, किसी को हटाया नहीं गया, उनकी हितों को देखे। कई प्राइवेट सेक्टर भी ये बात आ रही है कि उनका नौकरी चली गई है या छटाई जारी है। ऐसे में क्या ये सही है कि इन प्रदेश के इतने बड़े आबादी को छोड़कर 5 लाख कर्मचारियों के लिए सारा पैसा, सारा मेहनत इन्हीं के लिए किया जाए? आखिर क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या है, आज उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, श्रीचंद सुंदरानी है पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही विजय झा है जो महामंत्री है छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के नेता भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा विजय झा जी से। विजय जी, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कोरोना काल में आपको आंदोलन करना पड़ा और साथ ही कल प्रदेश भर में आपने उस आदेश की कॉपियां जलाई और 12 तारीख को रायपुर में बड़े समावेश की आप बात कर रहे हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, आखिर इसकी जरूरत क्या थी? विजय झा जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 लाख जो अधिकारी कर्मचारी हैं, हम कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा आपने कहा कि करोड़ों जनता एक तरफ है और 5 लाख कर्मचारी हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले हम छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक हैं, उसके बाद हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम आज की तारीख में 2 महंगाई भत्ते का किस्त रुका हुआ है, जुलाई 2019 का और जनवरी 2020 का। हम महंगाई भत्ता नहीं मांग रहे हैं, हम कोई वेतन के लिए और मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय जो वेतनमान होता है, जैसे भी हमको 7वां वेतनमान लागू है, उसमें व्यवस्था होती है पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों के लिए वेतनमान में कि प्रति वर्ष अच्छा काम करने पर 1 वेतन वृद्धि 1 जनवरी को या 1 जुलाई को। जिनकी नौकरी 1 जनवरी से 30 जून तक लगी है उनको 1 जुलाई को, और जिनको 1 जुलाई से नौकरी लगी है उनको 31 दिसंबर के बीच में 1 वेतन वृद्धि जो वेतन का 3% होता है दिया जाना है। हमने संकट काल में प्रति माह मार्च माह के वेतन में, अप्रैल माह के वेतन में, मई में और अभी जून माह का वेतन में, जुलाई में 1-1 दिन का वेतन हम छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना संक्रमण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में दान किया है। हम जनता से अलग नहीं हैं। हमारा कर्मचारी कोरोना संघर्ष में अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहा है, लेकिन जो ये वेतन वृद्धि रुक गया, अभी जो 27 मई को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया, हमने तुरंत 28 मई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा कि ये जो वेतन वृद्धि रोका गया है, सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत वेतन वृद्धि उसी कर्मचारी का रुकता है जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। इस प्रकार वेतन वृद्धि रोकना माने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को दंडित करना है। इस बात से हम दुखी होकर के विरोध और प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जून को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को बुलाया, चर्चा किया। कल हमारी अमिताभ जैन जी अपर मुख्य सचिव वित्त से चर्चा हुई है। हम इस बात पर आश्वस्त है कि मिलेगा, और उसमें उन्होंने ये बात कहा है कि वेतन वृद्धि रोका नहीं गया है, विलंबित किया गया है, माने विलंब से दिया जाएगा। अभी न देंगे, बाद में देंगे और एरिया समेत देंगे, लेकिन जुलाई महीने में नहीं मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों को इस बात का दुख है कि हम बिना किसी सुरक्षा के, मेरा जिला प्रशासन का अधिकारी, पुलिस प्रशासन का अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तो अपने जान की बाजी लगा करके बिना सैनिटाइजर, बिना मास्क, बिना किट के सेवा कर रहे हैं लोगों का। कितने सरकारी कर्मचारी भी पॉजिटिव निकल गए। हम तो ये सोचते हैं मुख्यमंत्री जी को हमने जो 1 दिन का वेतन 3 महीना दिया, हम छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, हमारे मजदूरों को दिए, श्रमिकों को दिए, जो लोग परेशान है क्वारंटाइन सेंटर में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रतिदिन 10 करोड़ रुपया सरकार का क्वारंटाइन सेंटरों में खर्च हो रहा है। जी।